हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एरे से रिलेटेड। एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कोर्स में ये C++ सीख रहे हैं किसी कोर्स में, तो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं C++ के। तो वो क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एक सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देयर सम ऑन द स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर साफ पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। हमें 5 इंटीजर वैल्यूज़ यूज़र से लेने हैं, कि ऐसी कोडिंग करनी है कि यूज़र नए नंबर्स ऐड करे 5 और उसका सम हमें कोड से मिले। तो मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। इंक्लूड iostream #include conio.h using namespace std और हमारा मेन वैल्यू रिटर्न 0। तो अब यहाँ पर हमारा स्केलेटन रेडी है, इसके अंदर हमें कोड करना है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मैं 3 वेरिएबल्स लूँगा, एक्चुअली 2 वेरिएबल्स, तीसरा होगा हमारा एरे। एक आई ले लेता हूँ, सम की वैल्यू मैं इनिशियली 0 दे देता हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना हो। अब आई की वैल्यू 0 क्यों नहीं दी मैं आपको आगे बताऊँगा। मैंने इंट आई और सम दे दिया, इंट एरे दे दिया। मुझे 5 नंबर चाहिए तो मैं एरे 5 दे देता हूँ। एरे का लेंथ 5 होगा और यहाँ पर मैं फॉर लूप अपना स्टार्ट करता हूँ। अब i = 0 मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा। और i << 5 होना चाहिए, हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए 0 से लेके 4 तक। और i++, हमें पहले यूज़र को बताना होगा। सी आउट में दे देता हूँ एंटर दी वैल्यू, और मैं आई भी लिख देता हूँ वैल्यू। अगर जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ना चाहिए। मैं आई लिख देता हूँ। इनिशियली आई 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और ये मैंने एरो बना दिया है ब्रेसेस के अंदर। अब मैं सिन स्टेटमेंट देता हूँ जहाँ पे यूज़र इनपुट देगा सिन आई। अच्छा, एरे आई यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा फॉर लूप जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब इस फॉर लूप में हमने जो पहला फॉर लूप था उसके अंदर हमने इनपुट लिया है। इस फॉर लूप में हम कैलकुलेशंस करेंगे। i0 i << 5 एंड i++, वो तो सेम ही है। ये कैलकुलेशन वाला है, इसके हमें कैलकुलेशन फार्मूला देना पड़ेगा। सम हमें प्रिंट करना है, तो सम क्या होगा, इक्वल टू सम प्लस एरे आई। सम इक्वल टू सम प्लस एरे आई, इसका मतलब क्या है, सम की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसके अंदर एरे आई ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट दे देता हूँ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम। और इसे मुझे बाहर लिखना होगा, मुझे सम प्रिंट करना है। मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हमारा कोड रेडी है, अब बस हमें इसे एक बार रन करके देखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस लूप इज़ फॉर इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र से सिर्फ इनपुट लिया है, नंबर्स लिए हैं इस लूप में, और इस नीचे वाले लूप में हमने कैलकुलेशन की है। तो दिस लूप इज़ फॉर कैलकुलेशन। 2 लूप बनाए हैं, नेस्टेड लूप नहीं है, लूप के अंदर लूप नहीं है, ये दोनों अलग अलग लूप हैं। तो यहाँ पे अब मैं रन करके देखता हूँ। उसके पहले ये करेक्शन, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। यस, तो मैं कोड रन करके देखता हूँ क्या हुआ। मुझे एंटर वैल्यू 0 करनी है, इसलिए मैंने आई लिखा था, ताकि अभी आई 0 जो लिखा है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आई वहाँ पर आएगा। मैं कोड में आपको दिखाता हूँ।
ये एंटर वैल्यू आई जो मैंने लिखा है उसी मैंने अपने रेफरेंस के लिए दिया है। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 4 तक जाएगा। तो मैंने यूज़र को रेफरेंस के लिए दिया है कि क्या होगा। मैंने 15 पहले दे दिया, वैल्यू 1। अब धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ रही है वहाँ पर भी, तो मैंने सी आउट में दे दिया है ताकि यूज़र समझ जाए। ओके, सो पहला वैल्यू 15, दूसरा वैल्यू लेट्स से मैं 32 दे देता हूँ, तीसरा वैल्यू 64, फिर लेट्स से 72, 96। ओके, मैंने 5 वैल्यूज़ दे दी हैं, वैल्यू 0 से लेकर वैल्यू 5 तक। अब मैं एंटर करूँगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम 279। तो मैं पहले कैलकुलेटर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ कि ये गार्बेज वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी मिस्टेक की वजह से गार्बेज वैल्यू आती है, या इसके अंदर तो नहीं आएगी, पर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले 15 दिया, 32, 64, 72 एंड 96, और ये रहा 279। तो गार्बेज वैल्यू तो हमें नहीं मिली, हमें 279 वहाँ मिला है, 279 वहाँ भी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एरेज सीख रहे हैं, फॉर लूप सीख रहे हैं। C++ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये, तो इसे आपको प्रोबेबली आना ही चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पर जाकर शायरी लर्निंग टाइप करें और शायरी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाएं। आप यूट्यूब पर भी जाकर टाइप कर सकते हैं, ये चैनल खुलेगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप की सारी वीडियोस हैं, HTML की वीडियोस हैं, अभी फ़िलहाल हमें चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए, और बस आपका काम यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।